हेलो दोस्तों, मैं बहुत टाइम बाद दोबारा अपनी बेटी के चैनल में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कल हमारे वहाँ वर्षावृत्ति का व्रत है। ये हमारे कुमाऊँ में बहुत बड़ा व्रत माना जाता है जिसमें बीवी अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत करती है। देखो दोस्तों, अब पूजा जी ने खाना आना बना लिया, हमने खा लिया है और खाना खाने के बाद उनके एक हाथ में मेहंदी मैंने लगाई। देखो थोड़ी बहुत जैसा भी बन पाया डिजाइन दिखा रही है पूजा आपको। ये मेरी बेटी है मानिया। आए बोलो मानिया। हेलो। अभी अपनी मम्मा के हाथ में सुंदर सी मेहंदी लगा रही है। कह रही है बब्बा यार क्या बात है, आप मम्मा के हाथ में इतनी अच्छी मेहंदी लगाई आपने, तारीफ़ कर रही है। और वाइफ खुश है आज क्योंकि देखो मेहंदी श्रृंगार करना लेडीज को बहुत पसंद आता है, इसलिए आज बहुत प्यारी लगी है। और अब ये लगा रही है मान्या, आप तो उसको जानते ही हैं। और ये है मेरा छोटा सा चुनकू। चुनकू हेलो बोलो। बस चुनकू का अपना गेम शुरू है। 10 बज गए, कल स्कूल भी जाना है बेटू। तो यह कल वर्षावृत्ति का व्रत और मुझे भी बहुत लेट याद आया जब मैंने खाना ना खा लिया। तो तब फिर मैंने इनसे बोला कि मेरे मेहंदी लगाओ क्योंकि वर्षावृत्ति वट के पेड़ की पूजा होती है इसमें और वट के पेड़ के सामने आपने कथा पढ़नी होती है। लगा रही है, इसके बाद आपको पूरा जो फुली गेटअप है वो दिखाएंगे कैसी मेहंदी लगाई है मान्या ने। तो आप बने रहिएगा हमारे। ये मेरी मम्मी, ये मेरी दीदी, देखो मेरी दीदी मेरी मम्मा में मेहंदी लगा रही है। देखो ये बब्बा में डिज़ाइन बनाया है और मेरी बहन की वो वाली है। किसकी ज़्यादा अच्छी लगी? और दीदी भी बोला भैया। और कुछ बोलो, और कुछ बोलो। अब देखते हैं किसकी ज़्यादा अच्छी होती है। अब आप बताइए। आप बताइए कमेंट्स में। चलो अब देखते हैं। पापा अभी सुनने जा रहे हैं और हम अभी थोड़े देखो पापा क्या बता रहे। देखो ये अभी ये गुड नाइट पापा। सो ये देखिए मेरी मेहंदी बनाई हुई थी कंप्लीट हो गई है और ये बब्बा की है। तो आप लोग कमेंट्स में बताना कि किसकी अच्छी लगी है ना मम्मा, और आपको किसकी अच्छी लगी बता। दोनों की अच्छी है, दोनों अच्छा। की अपनी अपनी मेहनत है और कुछ न्यू डिज़ाइन है इसमें, बहुत बढ़िया लग रही है। ओके। तो देखिए मैं अब जा रही हूँ मंदिर और जल चढ़ाने, और मैं और मेरी देवरानी आए हैं साथ में इस मंदिर में, और मैं यहाँ पर शिव जी को जल चढ़ा रही हूँ। कुछ ही देर में हम पूजा करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे पंडित जी भी आ गए हैं, हम कथा पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में। वटसावित्री कथा। वटसावित्री व्रत कथा हिंदू धर्म में पति पत्नी के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह कथा देवी सावित्री के दृढ़ संकल्प और बुद्धिमान की कहानी है, जिन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस छीन लिए थे और अपने सास ससुर को खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त किया था। इस व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। सावित्री और सत्यवान का विवाह। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का आशीर्वाद दिया। राजन ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। जब सावित्री विवाह की योग्य हुई तो उसने स्वयं अपने लिए पति चुनने की इच्छा प्रकट की। वह भ्रमण करते हुए राजा धुमत्त सेन के पुत्र सत्यवान के पास पहुंची। सत्यवान गुणी और धर्मात्मा थे, लेकिन वह वन में रहते थे। जब सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का निश्चय किया तो देवर्षि नारद ने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और वह विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और उसने कहा कि वह एक ही बार अपने पति का वरण कर चुकी है, अतः उसी से विवाह करेगी। सत्यवान की मृत्यु और यमराज का आगमन। विवाह के ठीक 1 वर्ष पूरा होने पर जब सत्यवान सावित्री के साथ जंगल में लकड़ियां काट रहे थे, तब उनके सिर में अचानक असहनीय पीड़ा हुई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही देर में यमराज के दूत सत्यवान के प्राण लेने आ पहुंचे। सावित्री यमराज के पीछे पीछे यमलोक के मार्ग की ओर चल पड़ी।
यमराज ने उसे वापस लौटने को बोला, लेकिन सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म और मधुर वचनों से यमराज को प्रभावित कर लिया। सावित्री की कर्तव्य निष्ठा देखकर यमराज ने उसे कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा, सिवाय सत्यवान के जीवन के। सावित्री की बुद्धिमानी। सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए यह वर मांगे। प्रथम वरदान, उसने अपने अंधे सास ससुर के लिए आंखों की ज्योति और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। दूसरा वरदान, उसने अपने पिता अश्वपति के लिए संतान सुख मांगा। तीसरा वरदान, स्वयं के लिए सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। इसके बाद सावित्री ने यमराज से विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दिया है और मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। यदि सत्यवान जीवित नहीं रहेंगे तो यह वरदान कैसे पूरा होगा? सत्यवान का जीवन लौटाना। सावित्री की चतुराई और सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर विवश होकर यमराज ने हार मान ली और सत्यवान के प्राणों को उसके शरीर में लौटा दिया। यमराज के जाने के बाद सावित्री तुरंत उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ सत्यवान का निर्जीव शरीर पड़ा था। अपने पति के मुख पर काला चना खाक रखकर उसने मंत्र और पूजा का प्रभाव दिखाया, जिससे सत्यवान जीवित हो उठे। जब वह दोनों लौटकर अपने राज्य पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ गई है, उनका खोया हुआ राज भी उन्हें मिल गया है। वट सावित्री व्रत का महत्व। इसी पौराणिक घटना की स्मृति में सुहागिन स्त्रियां ज्येष्ठ मास की अमावस्या या पूर्णिमा के दिन वट सावित्री का व्रत रखती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि बरगद के पेड़ के नीचे ही सावित्री को यमराज से अपने पति के प्राण वापस मिले थे। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होगा।